सर्वप्रथम मैं उस न्यायाधीश को अपना सिर झुकाता हूं जिसकी कृपा से ये तख्त और ताज पाता हूं। न्यायाधीश माने भगवान शंकर, जिनके विषय में सारा संसार कहता है शंकर जगत वंदु जगदीशा, सुर नर मुनि सबना वैसीसा, जिन्हें ये विश्व सदैव नतमस्तक होकर के नमन करता है, प्रणाम करता है। सर्वप्रथम मैं भूत भावन भगवान शंकर के श्री चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ। यस्यंके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, भाले वाल बदुर्गले चगरलम यशो रसिव्यालराट, सोयम भूत भूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वहा सर्वगतः शिवा सस्निवाहा, श्री शंकरः पातु माम। दूसरी ओर बना हूं राजा मैं प्रजा के ही बनाने से, बंधा है सिर पर ताज आज प्रजा के ही बंधाने से। राजा का स्थान संसार में अद्वितीय है। राजा चाहे किसी राजभवन का हो, राजा चाहे किसी जंगल का हो। यद्यपि हमारा जीवन काल जंगल में व्यतीत हो रहा है, लेकिन हम सब सदैव जंगल में रह करके आनंद का अनुभव किया करते हैं। राजा के विषय में कहा है वजे ताली उबल कर से, नियम यह ही सदा से है। यदि है राजा प्रजा से तो प्रजा भी राजा से है। तुम्हारी हिम्मत और ताकत से ये मुझ में शान आई है, प्रजा की इन वफाओं से हरदम मेरी बढ़ाई है। ऋषि ब्राह्मणों की कृपा से यही फल हाथ आया है, प्रजा की मेहरबानी से मैंने ये ताज पाया है। राजा और प्रजा का संबंध पिता और पुत्र का संबंध होता है। कहा है जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में वस्तुतः प्रजा दुख का अनुभव करती है वो राजा नरकगामी बताया गया है। तो राजमंत्री सर्वप्रथम मैं जानना चाहूंगा प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई असंतोष तो नहीं, प्रजा का कोई व्यक्ति दुख से परिपूर्णित उसका जीवन व्यतीत तो नहीं हो रहा है? अवगत कराओ कुशलता है या नहीं? महाराज की जीवन की जय जयकार हो। आपकी प्रजा आनंद से रह रही है, आपकी प्रजा में कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। आपकी प्रजा आपकी जय जयकार मना रही है महाराज, जय जयकार मना। धन्य हो गया जिस राज्य में तुम्हारे जैसे मंत्री हो। उस राज्य की व्यवस्था कभी अव्यवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकती। दूसरी ओर अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। एक बार हमारा साक्षात्कार प्रभु श्री राम से हुआ था। उन्होंने कहा था निषाद राज, या तो एक बार मैं तुम्हें अपनी अयोध्या बुलाऊंगा, किसी कारणवश यदि तुम अयोध्या ना आ सके तो मैं स्वयं चल करके तुमसे साक्षात्कार करूंगा। तो मैं अयोध्या की पावन पुनीत भूमि की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ, चलने की तैयारी की जाए। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। क्या कोई नवीन समाचार है? हाँ महाराज, यही तो बताने आया था महाराज। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज प्रभु रामचंद्र जी, मैया जानकी, लखनलाल जी, मंत्री सुमन साहब रथ पर बैठ करके अपने नगर की ओर आ रहे हैं महाराज। अहो भाग, प्रभु श्री राम का आगमन अपने नगर की ओर हो रहा है। सभी बंधु बांधवों को लेकर के वहां चलना चाहिए। उनका स्वागत और शिष्टाचार करना हमारा परम धर्म है। चलो चल करके स्वागत किया जाए। लिए फल मूल भेंट भर भारा, मिलन चले हर सो अपार। भेंट धर आगे प्रभय लोग अति
जानना चाहता हूँ, राज्य में परिवार में हर प्रकार से कुशलता तो है, अपनी कुशलता व्यक्त करो। भगवान, संसार के जिस किसी व्यक्ति को आपका सानिध्य प्राप्त हो जाए, आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हो जाए, संसार में उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता हमारे विचार में। और आज आप चल कर के हमारे नगर की ओर आ रहे, जब हमें समाचार प्राप्त हुआ तो आपका दर्शन लाभ हमें प्राप्त हो गया। मैं अपने को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग्य भाजन जन लेखे। जब से मैंने आपके इन कमलश रूपी श्री चरणों का दर्शन किया है, तब से हमारी गणना विश्व के भाग्यवानों में होने लगी है। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवार है। देव, ये धरणी धन और धाम सब आपका है। मैं तो आपके श्री चरणों का एक निम्न कोटि का सेवक हूँ। अपने को नीच भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं। भगवान, बताया गया है दूध की मधुरता जब तक रहती है तब तक उसको सर्प स्पर्श न करे। जिस दूध को सर्प स्पर्श कर लेता है तो वह दूध की मधुरता समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो दूध विस्मय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सेवकों की श्रेष्ठता मधुरता तब तक है जब तक आपके श्री चरणों में ध्यान लगाए रखे। भगवान, मैं चाहता हूँ हमें आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हो गया है, अब आप हमारे ऊपर दया करें, अर्थात कृपा करिए। पुरधारिये पाऊं थापिए जन, सब लोग सिहाऊं कृपा करके। अब आप हमारे नगर में चलें, नगरवासी को भी आप अपने श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करावें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम लाभान्वित हो जाएंगे, नगरवासी लाभान्वित हो जाएंगे। सेवक की ऐसी महत्वाकांक्षा है, आप हमारे निवेदन को स्वीकारें। सखा भगवान, तुम्हारा कथन सत्य है। यही एक मित्र का कर्तव्य होता है। जब एक मित्र दूसरे मित्र से मिलता है तो अवश्य ही उसे आप अपने भवन में आने के लिए प्रेरित करता है। सत्य है। आपने जो भी कहा सत्य है। काव्यो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु कुछ पिताश्री का आदेश मेरे लिए कुछ और ही है। जानना चाहोगी कि पूज्य पिताश्री का आदेश मेरे लिए क्या है, उनकी आज्ञा क्या है? भरस चार बिना मोरी सखा मुनियों का व्रत, मुनियों का वेश, मुनियों का आहार 14 वर्षों तक किसी नगर या ग्राम में जाना उचित नहीं है। अगर आपके पास अन्य कोई व्यवस्था है तो अवश्य ही व्यवस्थित कीजिए। भगवान, मैं जानता हूँ आप 14 वर्ष की यात्रा पर निकले हुए हैं। 14 वर्ष तक आप किसी नगर या ग्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। किसी नगर में जाएंगे तो ये सांसारिक लोग आपको नगरवासी कहेंगे, ग्रामवासी कहेंगे। ठीक है, आप यदि नगर में नहीं जाना चाहते हैं तो आइए, ये सामने सुनसपा का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है,
आप इसी के नीचे विश्राम करें। मैं अपने नगर वासियों को यहीं आहूत करता हूँ। आए देखें वो स्थान। सब भांति सुहावा यह स्थान तो बड़ा ही रमणीक है, बड़ा ही पावन है। आओ यहीं विश्राम करते हैं। विराजे। सुच फल मूल मधुर मधु जागी दोना भरवर राखी से कंद मूल फल खाए सयल किए रघुवंश मन पाए पलो। हेलो, भगवान राम जी के चरणों में 21 रुपया रविंद्र कुमार राजेंद्र उदय, 21 रुपया संजीत तिवारी, 10 रुपया गुप्त दान भगवान के चरणों में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उठे खलो प्रभु सोबत जानी कहे सच बल सो बल मृदु बानी। हे पूजपाठ प्रातः स्मरणे श्रद्धेय पूज काकाश्री, आप अभी तक जग रहे हैं। आपके जगने का कारण अपने मन में आप विचार कर रहे होंगे कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी विश्राम कर रहे हैं, तो इनकी रक्षा हेतु हमें जगना चाहिए। लेकिन नहीं काकाश्री, जहाँ पर छोटे हो यदि वहाँ पर बड़े कष्ट पावे तो वहाँ तो छोटों का रहना ही अनुचित है। इसलिए इस लक्ष्मण का निवेदन आपके इन पावन चरणों में आप भी विश्राम कर ले। रही बात भैया की सेवा एवं रक्षा की, तो रक्षा के लिए यह लक्ष्मण तत्पर है। आप विश्राम करें काकाश्री, विश्राम करें। कछुक दूर सज पाल सलासल जागन लगे बैठ पीरा सोबत प्रवह निहार साधु भयं प्रेम मत हृदय विसाधु तन पुलकिते जल लोचन बहाई बचन सप्रेम लखनी सन कहाई। आज मैं अपने नेत्रों से क्या देख रहा हूँ। ज्यों ही इस वन प्रखंड में प्रभु श्री राम जी से हमारा साक्षात्कार हुआ, सर्वप्रथम उन्होंने अपना सखा बनाया, मित्र कहकर के संबोधित किया। मैंने अपने भाग्य की सराहना की कि हमारा जीवन आज धन्य हो गया है। लेकिन जब मैं प्रभु श्री राम को आज इन पत्तों और कुशाओं की साथरी पर सहन करते हुए देखता हूँ, तो हृदय में ये विचार आता है, ये सभी दृश्य देखने से पहले ये निषाद नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया। हमारे ये नेत्र सदैव सदैव के लिए बंद क्यों नहीं हो गए। जिन्होंने कभी अयोध्या में मखमली गद्दे और गलीचों के नीचे पैर नहीं रखा, आज वही जगत नियंता पृथ्वी पर पत्तों और कुशाओं की साथरी पर शयन कर रहे हैं। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा। मणिमय रचित चार चौबारे, जनु रथपति निज हाथ सवारे। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजु मंदीप जय, सब विधि सकल सुपास। लेकिन आज मैं देखता हूँ विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेल मृद विसत सुहाई। देश ये राम शयन निष्करही, निज छवि रत मनोज मधुहरही। देश ये राम साथरी सोए, श्रीमत बसन बिनु जाए न जोए। जोग वही जिन्हें प्राण की नाई, मही सोवत तेई राम गोसाई। यदि आज हम ये कह दें संसार में इनका कोई नहीं है, इनका कुछ नहीं है, तो सब कोई है, सब कुछ है। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील
दास अरुदासी सब कुछ है। सब कुछ होने के उपरांत भी आज प्रभु श्री राम वन की असहनीय पीड़ा को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी ओर जब मैं तब माता जानकी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं तो हृदय में ये विचार आता है, जिस समय ये मिथिला से चल करके अयोध्या आई तो इन्हें जो स्नेह और प्यार मिथिला में मिला उससे बढ़कर के स्नेह और प्यार अयोध्या में मिला। लेकिन आज पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए माता जानकी ने कनक भवन जैसे राजमहल का परित्याग कर दिया और पति सेवा में लीन हो गई। वन की असहनीय पीड़ा को माता जानकी भी स्वीकार कर रही हैं। ओह पिता जनक जग विदित प्रभाव, इनके पिता महाराज जनक जिनका प्रभाव विश्व में प्रसारित है ये विश्व जानता है। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पति सो वैदेही, सोवत मही विधि बामना के ही, विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। जिनके पति स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और आज वही माता जानकी वन की पीड़ा को स्वीकार कर रही हैं।